संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। રાતનો સમય હતો, એટલે કે સાંજનો સમય હતો। ચારે બાજુ અંધારું ફેલાઈ ગયેલું હતું અને એવામાં બહારથી દરવાજો ખટખટાવાનો અવાજ આવે છે। તબ બ્રાહ્મણ શિશુપાલ થોડો દરવાજો ખોલીને પૂછે છે, એક પરદેશી। ત્યારે બહારથી અવાજ આવે છે, એક પરદેશી। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यह कौन बोलता है? तो सम्राट अशोक बोलता है। किसे कहता है? तो शिशुपाल को कहता है कि मने एक रात रहवा माटे जग्या मળી जशे। जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था અને જ્યારે શિશુપાલ પોતાના ઘરનો દરવાજો પૂરો ખોલે છે ત્યારે એક યુવાન એમના સામે ઊભો છે। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। शिशुपाल कहे छे के आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से मारू आ घर पवित्र थई जशे। अतिथि एटले के मेहमान। तमारा आववाथी मारू आ घर पवित्र थई जशे। आवो पधारो। अतिथि का अर्थ है मेहमान और अतिथि एक शब्द समूह भी है जिसका अर्थ होता है जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं होती, उसे कहते हैं अतिथि। नोंध कर लेना। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। एमने आगता स्वागता करे छे। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था का अर्थ है व्यवस्था। अने ए समय बन्ने जण देशने व्यवस्था माटे बातों करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल कहे छे कि आजकल देश में अन्याय थई रह्यो छे, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु परदेशी वो कौन है? सम्राट अशोक। ये बात थी ये सहमत नहोता। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष निकालना तो सुगम है, कुछ करके दिखाना कठिन है। वो कौन बोलता है? तो सम्राट अशोक बोलते हैं। ते कहे छे कि दोष निकालवो तो सुगम, उसका अर्थ है सरल। सरल छे एम के, परंतु कंईक करीने बताववुं घणुं कठिन काम छे, घणुं काठुं काम छे। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। त्यारे शिशुपाल कहे छे अवसर, उसका अर्थ है मौका। એટલે એમ કે મને મોકો મળે તો હું બતાવી દઉં કે ન્યાય કોને કહેવાય। તો આપ અવસર ચાહતે હૈ? सम्राट अशोक कहे छे कि તમે મોકો ઈચ્છો છો? तब शिशुपाल कहता है, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। અને એ પછી કોઈ અન્યાય નહીં થાય, બિલકુલ નહીં થાય। કોઈ અપરાધી દંડ से ન બચેગા। અને કોઈ પણ અપરાધી હશે તો એને दंड भोगवવો જ પડશે, એનાથી કોઈ બચી શકશે નહીં। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ત્યારે सम्राट अशोक हसीने कहे छे कि आ काम करવું बहुत मुश्किल છે। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तब शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कोई पण कार्य कठिन नहीं, काठू नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। हूँ न्याय करीने ज बतावीश। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। अने सम्राट अशोक मनमा मुस्कुराय छे, ए सांभळे छे शिशुपालनी बात, परंतु कशुं बोलता नहीं अने ते सूई जाय छे। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अने सवार पड़ता ज परदेशी ए शिशुपाल ने धन्यवाद करीने त्यांथी रजा ले छे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। કેટલાક દિવસ પછી શિશુપાલના ઘેર દરબારમાંથી સિપાહી આવ્યા અને શિશુપાલને લઈ જવા માટે કહ્યું। શિશુપાલ सहम गए उसका अर्थ है डर गए। અને શિશુપાલ એમને જોઈને થોડા ડરી જાય છે। वे समझ नहीं सके
कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है અને સમજી શકતા નથી કે સમ્રાટે એમને કેમ બોલાવ્યા છે। કहीं उस परदेसी तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। અને એમના મનમાં શક પેદા થાય છે કે જે પરદેશી મારા ઘરે આવ્યો હતો એણે તો મારા ખિલાફ कोई शिकायत नहीं करी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना उसका अर्थ है चिंतित होना, नोंध कर लेना। અને દરબારમાં પહોંચતા शिशुपाल थोड़ा चिंता में लागे छे, चिंतित થઈ જાય છે। अब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है અને ત્યાં જઈને જુએ છે તો જે પરદેશી હતો એ જ सम्राट अशोक છે। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? ત્યારે सम्राट अशोक કહે છે કે ब्राह्मण देवता, હું તમને ન્યાય કરવા માટે મોકો આપું છું, તમે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। થોડી વાર તે ગભરાય છે અને પછી બોલે છે કે જો સમ્રાટની એવી ઈચ્છા છે તો હું એ મોકો લેવા માટે, એ તક લેવા માટે હું તૈયાર છું। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। ત્યારે सम्राट अशोक કહે છે કે સરસ, કાલથી તમે ન્યાય મંત્રી બન્યા। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। અને सम्राट अशोक પોતાના હાથમાં પહેરેલી અંગૂઠી એટલે કે તેમની એ રાજમુદ્રા છે એ પોતાના હાથમાંથી ઉતારીને શિશુપાલને પહેરાવી દે છે। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे અને હવે शिशुपाल न्याय मंत्री बनी गया। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित એટલે કે अच्छी व्यवस्था, अच्छी तरह से व्यवस्था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध उसका अर्थ है अच्छी व्यवस्था। અને એમની સારી એવી વ્યવસ્થાથી રાજ્યમાં શાંતિ ફેલાઈ ગઈ। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था અને કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નહોતો। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे અને લોકો પોતાના ઘરના દરવાજા પણ चिंतामुक्त થઈને ખુલ્લા રાખતા હતા। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई અને ચારે બાજુ સારા એવા ન્યાય માટે વખાણ થવા લાગ્યા।